हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024-25 का पेपर। दोस्तों यह पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है यह आपके परीक्षा में भी यही पेपर आ जाए, क्योंकि यह आरएसएस का पेपर है तो आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत रेयर वाले बनाए जाते हैं, जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों पेपर को शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है सामान्य निर्देश, इधर दिया हुआ है। चल अगले पे इधर दिया हुआ है आपका OMR सीट वाले क्वेश्चन हैं। श्रीनिवास जी लेखक हैं, तो इसमें आपका शुक्ल युग होना चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ये भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका जो है माधुरी होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। दोस्तों भारतेंदु युग की समय अवधि कितनी है, तो इसका ये वाला होना चाहिए तीसरा 1868 से 1900 सन तक होना चाहिए। तो दोस्तों अगला दिया हुआ है प्रथम उत्थान काल माना जाता है, तो इसमें आपका होना चाहिए आपका भारतेंदु युग, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन हो सकता है गलत भी हो, तो अपने हिसाब से देख लेंगे। बीज व पवन काल होता है, तो इससे मुझे नहीं पता है, तो अपने हिसाब से देख लेंगे। सुख सागर के लेखक कौन है, तो इसमें लल्लू लाल आपका हो जाएगा सही। उसके बाद दिया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, इनका नाम सिद्धार्थ था स्वामी विवेकानंद का, तो इन्हीं ने ये लिखा होगा, तो यही होना चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। दोस्तों ये अगला दिया हुआ है सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा आप कर लेंगे। इसमें आपका होना चाहिए उदयभान चरित्र, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। तो ये इधर दिया हुआ है काव्य में जहाँ किसी एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी में आपका चार चंद्र की चंचल किरणें ये सब आता है, तो ये आपका कई अक्षर होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। श्रृंगार रस का स्थायी भावरती होना चाहिए, तो इसमें प्रत्येक चरण के अंत में दो गुरु पाए जाते हैं, इसमें चौपाई छंद में पाए जाते हैं, तो ये देख लेंगे। दोस्तों शुद्ध शब्द है, इसमें आपका आशीर्वाद हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं निम्नलिखित में अल्प विराम, ये वाला आपका का वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा जो जहाँ तक हो जाएगा सिर हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए किसी शब्द का उल्टा अर्थ रखने वाले को तद्भव कहते हैं, तो ये इसमें आपका हो जाएगा। पर्यायवाची का और शब्द कौन नहीं है, तो इसमें आपका ये हो जाएगा अनल। राजपुत्र का समास विग्रह है, तो इसमें राजा का पुत्र हो जाएगा आपका। आका साढ़े दीर्घा, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। राम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप में क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा रामाणाम हो जाएगा। गम धातु विधिलिंग लकार, तो इसमें आपका हो जाएगा गच्छेतम होना चाहिए, अपने हिसाब से देख लेंगे। दोस्तों इधर आपका गद्य दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। अथवा में दिया हुआ है चाहे ये गद्य करें चाहे ये वाला गद्य करें। चलते अगले पेज पर। दोस्तों इधर दिया हुआ देख सकते हैं ये वाला अथवा वाला है, तो ये 22वां जो दिया हुआ है आपका, इसमें का और खा दिया हुआ है, जिसमें से आपको एक करना है, तो आपको ये वाला ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये रहीम जी का है। तो चलते अगले पेज पर, अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये इधर दिया हुआ है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, तो ये भी आप कर लेंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो ये दिया हुआ एक अथवा में है, चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए। चलते अगले पेज पर दोस्तों। तो इधर इस प्रकार से दिया हुआ है, ये अथवा वाला आपका था, तो इसको आप ये वाला करना है। उसके बाद ये वाला आपका दिया हुआ संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। दोस्तों इधर इस प्रकार से दिया हुआ है, ये वाला आप कर लेंगे। दोस्तों ये इधर दिया हुआ है दीपदान कांकी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें आप प्रमुख उद्देश्य लिख लेंगे। चाहे नए में माने कांकी के प्रमुख पात्र विश्वनाथ का चरित्र चित्रण लिख लेंगे, ये भी आपका इजी है। तो ये 25वां दिया हुआ है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए, तो इसमें आप कर लेंगे। दोस्तों इधर दिया हुआ है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ श्लोक लिखना है, तो ये अभी आप लिख लेंगे। दोस्तों संस्कृत में उत्तर देने हैं, दो निम्नलिखित मुहावरों की लोकोक्तियाँ की दो का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्य प्रयोग करना है, तो ये भी आप कर लेंगे। दोस्तों इसमें आपका दो करना है, तो आप कर लेंगे। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो ये भी आप कर लेंगे। दोस्तों अपनी बहन की शादी में सम्मिलित होने के कारण अवकाश प्राप्ति अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो दोस्तों इसको भी आप लिख लेंगे। पेपर यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर पेपर का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों तो मिलता है अगली नई वीडियो में अगले नए पेपर के साथ। पेपर आपको यहीं पर मिलता रहेगा, तक के लिए बाय बाय।